आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन सांख्य कार्य का श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से, आइए सभी मिलकर हम उस श्रीमद् ईश्वर कृष्ण द्वारा जो रचित है सांख्य कार्य का, और उस पर आचार्य श्री गौड़पाद जी का भाष्य है, वो श्रवण करें सब मिलकर। आइए पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ, ये जो 25 तत्व है, इनमें व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा मुख्य रूप से 3 है। उनमें सादृश्यता और वैधर्म्य, साधर्म्य और वैधर्म्य है, उसको लेकर विचार किया। 10वीं कारिका में जो 9 वैधर्म्य दिखा दिया, किसमें? व्यक्त और अव्यक्त में, हेतु मत से लेकर परतंत्र तक। केवल व्यक्त का ही वैधर्म्य नहीं है, पुरुष का भी वैधर्म्य है। व्यक्त और अव्यक्त में वैधर्म्य तो है ही है, केवल प्रधान के साथ ही वैधर्म्य है ऐसे नहीं है, पुरुष के साथ भी। और 11वीं कारिका में व्यक्त और अव्यक्त है, उनमें 6 साधर्म्य बता दिया। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्य अचेतन और प्रसव धर्मी करके, और पुरुष के साथ वैधर्म्य दिखा दिया। तो इसके बाद आगे जो बता रहे, ये 3 गुण है, कौन? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसको बताने के लिए आ रहे आगे के कार्य करेगी। थोड़ा भूमिका है। एवमेव अव्यक्त पुरुष है, व्यक्त नहीं होना चाहिए। तो ये व्यक्त और पुरुष में कहा साधन में दिखा है क्या अभी तक? हाँ, किंतु अव्यक्त और पुरुष में साधारण में दिखाया नहीं दिखाया, नहीं दिखा, भाष्यकार ने दिखा दिया है। अच्छा, हेतु मत है कौन? व्यक्त है। अहेतु मत कौन है? वही पुरुष भी है, इनमें साधर में है। तो कल ही बताया था, व्यक्त और प्रधान के साथ वो क्या है? वैधर्म्य है, किंतु प्रधान और पुरुष के साथ साधर्म्य है, क्योंकि प्रधान में अहेतु मत है, पुरुष भी अहेतु मत है। और वो अव्यापी है, प्रधान व्यापी है, पुरुष भी व्यापी है, इसलिए साधर्म्य, इनका साधर्म्य हो गया, इसका प्रधान और पुरुष का। इसलिए यहाँ अव्यक्त होना चाहिए, व्यक्त नहीं है। तो व्यक्त के साथ कोई बनेगा इन साधर्म्य, अभी तक दिखाया नहीं। अव्यक्त के साथ तो दिया भाष्यकार ने। तो इसलिए एवं अव्यक्त पुरुषयोर साधर्म्यम व्याख्यातम, कहा? 10वीं कारिका में। 10वीं कारिका में यद्यपि व्यक्त और अव्यक्त का क्या दिखाया था? हाँ, वो इधर में दिखाया था ना,
किसमें? 10वीं कारिका में, व्यक्त और अव्यक्त, और वो अव्यक्त और पुरुष का साधर्म में भी, अव्यक्त और पुरुष का साधर्म में, ये भी समझना, उसको लेके बोल रहे। क्योंकि प्रधान अहेतु है, पुरुष भी अहेतु है, प्रधान व्यापी है, पुरुष भी व्यापी है, प्रधान नित्य है, पुरुष भी नित्य है, ये बताया था ये साधर्म। इसलिए हम बता रहे एवं अव्यक्त पुरुषे किम साधर्म्यम व्याख्यातम कुत्र, 10वीं कारिका में। और पूर्वश्याम आर्यायाम मतलब 11वीं कारिका में, इससे पहले व्यक्त प्रधानयोर साधर्म्यम, यह व्यक्त और प्रधान में क्या दिखाया? 6 साधर्म दिखाया ना, 6 साधर्म। पुरुष और अव्यक्त और पुरुष में 9 साधर्म है, 9 साधर्म है ना। हाँ, क्यों चुप हो रहे? अव्यक्त और पुरुष में 9 साधर्म है ना। कौन है? कौन है 9? हेतु नहीं, अरे हेतु मत वैधर्म में होगा। अहेतु मत प्रधान भी है, अहेतु मत पुरुष भी है, साधर्म में दिखाना है आपको। और हेतु मत और अहेतु मत वैधर्म में हो गया। मैं पूछ रहा हूँ प्रधान और पुरुष, अव्यक्त और पुरुष में 9 साधर्म है, कौन है पूछ रहा हूँ। अहेतु मत व्यापी, अरे वैधर्म में नहीं दिखाया था पीछे। हाँ बस ये सब, यतः प्रधान नित्यम पुरुषो नित्यम, प्रधान एक है, ये भी है, वो स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ये सारे। हाँ वो भी अनाश्रित है, ये भी अनाश्रित है, ये साधर्म में है। इसमें प्रधान और व्यक्ति के साथ भले वही धर्म में हो, इनके साथ आधर्म है। ये 10वीं कारिका में बता रहे, यद्यपि कारिकाकार ने नहीं बताया, भाष्यकार जी ने समझा, इसलिए यहाँ अव्यक्त लिख रहे। साधर्म्यम व्याख्यातम कुत्र, हाँ 10वें, अरे 10वें में है, यद्यपि 10वें में वहां वही धर्म दिखा दिया, किसका? व्यक्त और अव्यक्त का, किंतु अव्यक्त और पुरुष का वो साधर्म में भी है। अव्यक्त और पुरुष का क्या है? वो साधर्म, इसलिए साधर्म में भी दिखा दिया व्याख्यातम। और पूर्वश्याम आर्यायाम, पूर्व बोल रहे इसके पूर्व 11वीं कारिका में, वहां क्या दिखा दिया? व्यक्त प्रधानयो, व्यक्त और प्रधान में साधर्म, साधर्म में ले, अरे 11 कल साधर्म में होता वही धर्म में, पुरुष के साथ वही धर्म में, शब्द क्यों इधर उधर करते? व्यक्त और प्रधान के साथ साधर्म में 6, पुरुष के साथ वही धर्म में। व्यक्त प्रधानयो साधर्म्यम, ये कहाँ दिखा दिया? 11वीं कारिका में 6, अभी दोनों को मिला दीजिए। 10वीं कारिका में अव्यक्त और पुरुष में, पुरुष के 9 साधर्म में दिखा दिया। 11वीं कारिका में प्रधान और व्यक्त का 6 साधर्म में दिखा दिया। और वही पुरुष का क्या है? वो वही धर्म है, पुरुष का वही धर्म है। 10वें में जाइए, व्यक्त का क्या हो गया? वो वही धर्म में हो गया। पहले साधर्म में क्या दिखा दीजिए, बाद में वही धर्म में भी जाइए। 10वीं कारिका में 9 साधर्म है, किनका? अव्यक्त और पुरुष का। और 11वें में साधर्म में हो गया किसका? अपदान, 6 हो गया। और पुरुष का ये वही धर्म है, वैसा वो भी पुरुष का, व्यक्त का वही धर्म में हो गया। ये लीजिए, तो पुरुषस्य वही धर्म्यम च त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि आदिश और में लेना। प्रकृता आर्यायाम व्याख्यातम, प्रकृता बोल दो, प्रकरण में भी व्याख्या की, कोशि की। तत्र यदुक्तम, तत्र यदुक्तम, उसमें जो बता दिया ना
साधर्म्य बताते समय, किसका? व्यक्त और अव्यक्त का 6 बताया था ना, तो उसको बोल रहे तत्र, मतलब जहाँ साधर्म्य बता दिया वहाँ यदुक्तम, सबसे पहले जो बता दिया था, दोनों में साधर्म्य है। किसमें? अव्यक्त और व्यक्त। क्या है? त्रिगुणम इति, त्रिगुणता बताए ना, त्रिगुणम इति व्यक्तम अव्यक्तम च त्रिगुणम। व्यक्त भी त्रिगुण है, अव्यक्त भी त्रिगुण है। वहां पूर्व पक्षी ने पूछा था, चलो व्यक्त है त्रिगुणात्मिक है, अव्यक्त त्रिगुण है, कैसा अनुमान करेंगे? पूछा था ना उन्होंने, उसके लिए दृष्टांत दिया था। जो यदात्मक कार्य होता है उसका कारण भी तदात्मक होता है। जैसा कार्य है वैसा कारण भी होता है। लाल तंतुओं से लाल पट उत्पन्न होता है, वैसा ही व्यक्त कार्य है त्रिगुणात्मिक है, इसका कारण भी त्रिगुणात्मिक है। पीछे बताया था। तो व्यक्तम अव्यक्तम च किम त्रिगुणम इति, ये 11वें कारिका में बता दिया। तत्केते गुणा, ये तो नहीं बताया ना आपने, वे गुण कौन है? क्या यहाँ नैयाय के गुण है अथवा वैयाकरणों के गुण है? नैयाय के गुण कितने? 24। वैयाकरणों के 3 गुण है। तो ये दोनों गुण नहीं है, यहाँ तो वेदांत के गुण है। तो ये बता तत्केते गुण, मतलब ये साधर्म्य निकायता त्रिगुणम करके। तो ये जो तत्के केते गुणा इति, वे गुण कौन है? और तत्स्वरूप प्रतिपादनाया तेषाम, तद बोल तो तेषाम, केशाम? गुणानाम। उन गुणों का जो स्वरूप है उसको प्रतिपादन करने के लिए, उनका क्या स्वरूप है, उसका कार्य क्या है, इसको पहचानेंगे कैसा गुणों को, ये सब लेना। स्वरूप प्रतिपादनाया इदमाह, आगे का कार्य का बता रहे। तो कार्य का मतलब इस कारिका में गुणों का स्वरूप, गुण कितने हैं? गुण तो त्रिगुण बता ही दिया था, उस गुणों का स्वरूप बता रहे हैं। संख्या तो पीछे बताया था, अभी संख्येय बता रहे। संख्या होता है एक, संख्येय होता है। संख्या तो 3 है, अभी संख्या का जो स्वरूप बताने जा रहे हैं। कार्य का देखिए। प्रीत्या प्रीति विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः अन्योन्याभिभवाश्रया जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। तो ये जो गुणों का स्वरूप बता रहे हैं, 3 गुण है, सत्व रजो तमो गुण। वहां तो त्रिगुण ही बताया था ना, 3 गुण है, वे कौन है? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो प्रीति अप्रीति विषादात्मक गुण, ये 3 गुण है। क्रम से लेना, एक प्रीति है, एक अप्रीति है, एक विषादात्मक होते हैं। यद्यपि यहाँ गुण नहीं बता रहे, उनका स्वरूप है। प्रीति का मतलब है प्रीति, प्रीति मतलब प्रीति, प्रीति का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब प्रीति। प्रीति किसको कहते हैं? इष्ट वस्तुनि मनसो अभिनिवेशा, अविष्ट वस्तु में आपका मन का अभिनिवेश होना, तदाकार होना, तादात्म्य होना, बस यही प्रीति है। इष्ट वस्तु में, अनिष्ट में होता है प्रीति नहीं, इसलिए इष्ट वस्तु ने, अभिष्ट वस्तु ने, अनुकूल वस्तु में मन का जो अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब है तदाकार, तादात्म्य होना, ये प्रीति कहते हैं।
तो ये जो प्रीति शब्द से बता रहे, प्रीति किसका स्वरूप है? सत्वगुण का है। सत्वगुण का स्वरूप है प्रीति, क्योंकि सत्वगुण होने से आपके अंदर एक प्रेम उत्पन्न होता है, प्रीति उत्पन्न होता है। और अप्रीति, अप्रीति हो गया रजोगुण, अप्रीति हुआ रजोगुण। अप्रीति का मतलब प्रीति का विरोध, अर्थात दुख स्वरूप है। अप्रीति का मतलब दुख स्वरूप। तो इसलिए रजोगुण का स्वरूप क्या है? अप्रीति, विषादात्मक। और जो विषाद स्वरूप है, विषाद का मतलब है एक प्रकार से मोह, अर्थात तम, तमोगुण है, मोहात्मक है। तो उसका स्वरूप हो गया, एक का प्रीति स्वरूप है और एक का अप्रीति स्वरूप हो गया, और तीसरे का स्वरूप हो गया विषादात्मक। विषाद का मतलब मोह, अर्थात एक प्रकार का मोह का नाम ही विषाद। अच्छा, ये तीन बता दिया, प्रीति, अप्रीति, विषादात्मक है। और उनका जो कार्य बता रहे, देखिए ये गुणों का स्वरूप बता दिया, अभी इनका कार्य बता रहे। देखिए, प्रकाश, प्रवृत्ति, नियमार्थ, क्रम से जाइए। सत्वगुण का कार्य क्या है? प्रकाश, क्योंकि स्वच्छ है ना, उसमें प्रकाश करने की एक सामर्थ्य रहती है। जैसे दर्पण है, उसमें प्रकाश करने की सामर्थ्य है। नहीं, आपका चेहरा को प्रकाश करता है ना, प्रकाश बोल दो, प्रतिबिंब। और प्रवृत्ति, ये रजोगुण का है, बिना रजोगुण से प्रवृत्ति नहीं होगा। चलम च गुण, जहां भी प्रवृत्ति देखी जाती है रजोगुण से, उसका कार्य है। और तमोगुण का कार्य है नियमार्थ। या नियमार्थ का बल तो वो नियम नहीं लेना, यम नियम, नियम का मतलब स्थिति, स्थिति का मतलब बिल्कुल स्थिर करना। जब तमोगुण आने से क्या होते हैं? स्थिर हो जाते आप, अभी तक चंचल थे ना, स्थिर हो जाते, स्थिति हो जाते मतलब स्थिर हो जाते हैं, ये नियमार्थ। तो तीनों गुणों का स्वरूप बता दिया और तीनों गुणों का कार्य बता दिया। आगे जो बता रहे, तीन गुण यद्यपि बिल्कुल विरुद्ध है, तीनों बिल्कुल विरोध, तो भी अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य सबके साथ लीजिए। अन्योन्य बोल तो परस्पर, ये परस्पर क्या है? एक दूसरे का अभिभव, अभिभव बोल तो दबाते। जैसा एक गुण काम करेगा और अन्य दो गुणों को दबा देगा, इसलिए अभिभव है। सत्वगुण यदि आपके अंदर यदि प्रीति उत्पन्न हो रही है तो दो गुणों को दबा दिया, रजोगुण और तमोगुण को। अप्रीति यदि उत्पन्न हो रहे, सत्वगुण और तमोगुणों को दबा दिया, सत्वगुण और रजोगुणों को। यदि आपके अंदर मोह उत्पन्न हो रहे, सत्वगुण और रजोगुण को दबा दिया, इसलिए एक दूसरे को दबाते रहते अपना कार्य, इसलिए अन्योन्य अभिभव। अच्छा ठीक है, एक दूसरे को दबाते हैं, क्या इनके साथ कोई साठ गांठ नहीं क्या? तो बोलते अन्योन्य आश्रय भी है, दबाने पर भी वो पृथक नहीं होते, सहायक है, वो एक दूसरे का आश्रय होते। सत्वगुण जो काम करेगा रजो और तमोगुण को आश्रय करके, और रजोगुण काम करेगा सत्व और तमो का आश्रय करके, एक दूसरे का आश्रय करके काम। हाँ, एक प्रधान होगा और दो गौण होंगे, उसके सहायक बनेंगे। जो प्रधान जो कार्य कर रहे हैं ना, दो का सहायता लेंगे। जहाँ प्रीति उत्पन्न हो रहे, मान लीजिए किसे? सत्वगुण से, तभी रजोगुण और तमोगुण की सहायता लेते हैं। जब प्रीति किससे उत्पन्न हो गई? अनुकूल पदार्थ, अनुकूल पदार्थ प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति हुई कि नहीं, तो सहायता होते हैं। तो इसलिए अन्योन्य आश्रय और अन्योन्य जनन। अन्योन्य जनन बोल तो एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले भी, परस्पर
उत्पन्न का मतलब बढ़ाने वाले, उत्पन्न तो पहले से ही, एक दूसरे को क्या है उत्पन्न करने, उत्पन्न बोल दो बढ़ाते हैं। स्वयं दो निगभाव होते हैं, एक को बढ़ा देते हैं, तो इसलिए जनन है। और चौथा है अन्योन्य मिथुनः, अर्थात एक दूसरे के साथ रहने वाले, विरोध होने पर भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहेंगे, साथ में रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। तीनों गुण, भले विरोध है उनका स्वभाव किंतु साथ में रहेंगे। जैसे भगवान शंकर जी, वहां देखिए दुर्गा का वाहन कौन है? सिंह, और भगवान शंकर जी का वाहन, दोनों बिल्कुल विरोध है। कार्तिकेय का वाहन मयूर, गणेश जी का वाहन बिल्कुल विरोध है, किंतु विरोध होने पर भी एक साथ रहते हैं। ये शंकर जी के वही संभव है, और किसी के साथ नहीं हो सकता। तो वैसे ही परस्पर विरोध होने पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो अभिभवा सबके साथ अन्योन्य लेना, अन्योन्य अभिभवा, अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य जनन, और अन्योन्य मिथुनः, और अन्योन्य मिथुनः वृत्ति। मिथुन वृत्ति बोल तो परस्पर एक दूसरे में रहते, एक दूसरे के साथ रहते। भाष्य में देखिए, प्रीत्यात्मका अप्रीत्यात्मका, अर्थात एक प्रीत्यात्मक है, मूल में प्रीति है ना, अप्रीति विषादात्मका, वो आत्मा का शब्द है ना, ये द्वंद्व समास है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाण पदम, द्वंद्वान्ते द्वंद्व मध्य द्वंद्वादो श्रूयमाण पदम प्रत्येकम अन्वय। द्वंद्व का आदि में हो, मध्य में हो अथवा अंतिम में हो, जो सुना जाता है वो पद सबके, आत्मा का शब्द है ना, सभी के साथ जोड़ दीजिए, इसलिए यहाँ लगा रहे। देखिए कारिका में केवल प्रीति अप्रीति विषादात्मक आया है, आत्मा का शब्द सभी के साथ जोड़ रहे हैं। प्रीत्यात्मका अप्रीत्यात्मका विषाद, आत्मा का बोल तो स्वरूप, प्रीति स्वरूप, अप्रीति स्वरूप, विषाद स्वरूप। उसकी व्याख्या कर रहे देखिए, का गुणः, वहां चले ना, गुणः प्रीति अप्रीति विषादात्मका। उसी का अर्थ करें, सत्व रजः तमांसी इत्यर्थ। सत्व गुण प्रीत्यात्मक है, रजोगुण अप्रीत्यात्मक, बोल दो अप्रीति स्वरूप है, अप्रीति बोल दो दुख, करेंगे भाष्यकार। और तमोगुण स्थित्यात्मक नियमात्मक, हाँ विषादात्मक। उसी की व्याख्या कर रहे देखिए, तत्र, तत्र बोल दो तेषु, सप्तमी का बहुवचन है, तेषु तीन है ना। प्रीत्यात्मकम सत्वम, अर्थात प्रीति स्वरूप है कौन? सत्वगुण, क्योंकि सत्वगुण बढ़ने से उस व्यक्ति के अंदर प्रेम उत्पन्न होता, द्वेष नहीं होता किसी से। प्रीति का अर्थ करे सुखम, प्रीति का अर्थ कर रहे सुखम, क्योंकि इष्ट वस्तु प्राप्त होने से मन में उत्पन्न होने वाले एक उल्लास, एक वृत्ति, ये प्रीति है, इसलिए उसको सुख भी कह सकते हैं, इसलिए सुखम अर्थ कर रहे हैं। तदात्मकम तत्स्वरूपम, इसलिए सत्वगुण का स्वरूप क्या है? सुख स्वरूप है। ऐसा नहीं सत्वगुण सुख स्वरूप नहीं, सत्वगुण वृद्धि होने से सुख को प्रकट करता है, इसलिए उसको सुख स्वरूप माना है। सत्वगुण सुख नहीं है, सुख तो उसमें नहीं रहता है, सुख तो अपना है ना। हाँ, गीता में भी 14वां अध्याय में गुणों का जो आपको सुख में जोड़ता है, इसमें अदा सुख का विषय बनाता है। तो इसलिए बता रहे सुखम ददात्मकम,
सुखम तदात्मक मतलब सुख स्वरूपात्मक है कौन? सत्व गुण। प्रीति का अर्थ क्या? सुखम। आगे मिला करके बता रहे तदात्मकम मतलब सुखात्मकम। कौन है सुखात्मक है? सत्व गुण। अप्रीत्यात्मकम का रजः, रजः अप्रीत्यात्मकम। रज तो अप्रीति स्वरूप है। अप्रीति किसको कहते हैं? यदि प्रीति का अर्थ सुख है, न प्रीति थी अप्रीति तो दुख हो गया। तो अप्रीति, अप्रीति बोल दो दुखम। इसलिए दुखात्मकम का रजोगुण, क्योंकि रजोगुण दुख का कारण होता है, इसलिए दुखात्मक है। विषादात्मकम तमः, विषादात्मकम, विषाद का अर्थ कर रहे देखिए, विषादो मोहा, एक प्रकार का मोह है, उसी का नाम है विषाद। अर्जुन विषाद योगा, क्योंकि अर्जुन को मोह हुआ था ना, तभी विषाद हुआ था, इसलिए विषाद का नाम मोह। तो इसलिए मोहात्मक का तमोगुण। तथा ये हो गया गुणों का स्वरूप बता दिया, तीनों गुणों का स्वरूप। आगे उनका जो कार्य बता रहे, प्रकाश, प्रवृत्ति, नियमार्था। यह अर्था शब्द है ना, प्रकाश, प्रवृत्ति, नियम के बाद क्या आया? नियम आगे अर्था का श्रवण के नियमार्था। ये अर्थ सबके साथ जोड़ना, प्रकाशार्थ, प्रवृत्त्यार्थ, नियमार्थ। अर्थ का मतलब ये नहीं धन संपत्ति नहीं लेना है, ना अर्थ का शब्द से बोध होने वाला है ना, वो अर्थ भी नहीं लेना। शब्द और अर्थ होता है ना, शब्द से जो बोध होता है वो क्या है? अर्थ, वो भी नहीं लेना। अथवा अर्थ का मतलब धन भी नहीं लेना है। यह अर्थ का सामर्थ्यवाची, अर्थ का मतलब सामर्थ्यवाची। तो जोड़ दीजिए प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश अर्थ का मतलब क्या है? प्रकाश करने में समर्थ है, प्रकाश करने की सामर्थ्य है। किसमें? सत्व गुण में। अर्थ इतना अध्ययन कर लीजिए, अत्र का अध्ययन। अत्र अर्थ शब्द सामर्थ्यवाची। अत्र बोल तो इस प्रकरण में अर्थ शब्द क्या है? सामर्थ्य, न तो शब्द निरूपक का जो अर्थ है वो भी नहीं है, धन भी नहीं। प्रकाशार्थम सत्वम, प्रकाशार्थम सत्वम बोल तो प्रकाश सामर्थ्यम सत्वम, प्रकाश करने की सामर्थ्य वाला हो गया कौन? सत्वगुण। उसी का अर्थ कर रहा है प्रकाश समर्थम, प्रकाश करने में समर्थ है, सत्वगुण में इत्यर्थ। प्रवृत्त्यर्थम, यहाँ भी अर्थ लगा दीजिए, प्रवृत्ति समर्थ है, रजोगुण प्रवृत्ति करने में समर्थ है। नियमार्थम तमः, नियम मतलब स्थिति, स्थिर करना। स्थिति का मतलब स्थिर। अभी तक आपके पूरा एक्टिविटी हो रहे थे ना, हाथ पैर इधर हिल रहे थे, जैसे तमोगुण होने पर सब स्थिति होती, बिल्कुल वैसे पड़े रहेंगे। तो इसलिए नियमार्थम किम तमा, उसी का अर्थ करे स्थितो समर्थम। स्थिति में, स्थिरता में समर्थ होता है कौन? तमोगुण इत्यर्थ।